हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू ट्रबल शूटिंग वीडियो में। सडनली मेरे पास एक फ्रेंड का कॉल आया जिसमें उसने मुझे टाइपिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बताई जो कि बहुत कॉमन थी। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपकी टाइपिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और जितने भी दोस्त हमारे कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी ये वीडियो पूरा देखें। उन सभी के लिए मैं एक खास ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप कंप्यूटर में अपना हिंदी टाइपिंग का काम इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करने पर आपको वीडियो फिर से देखना पड़ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं एंड्रो फ्रेंड सैम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चलते हैं हमारे एप्टोड ऐप स्टोर पे। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने एप्टोड का पहले एक डिटेल वीडियो बना दिया है। अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर जाएंगे हम सर्च पेज पे और यहाँ सर्च करते हैं गूगल इंडिक कीबोर्ड और सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा सबसे टॉप में ऊपर आ गया है। दोस्तों, हम इसे एप्टोड से इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका ओल्डर वर्जन चाहिए जो कि हमें गूगल प्ले स्टोर से नहीं मिल पाएगा। हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे और उसके अदर वर्जन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें इसका ओल्डर वर्जन डाउनलोड करना है जो कि वर्जन है ये वाला। इसे हम क्लिक करके ओपन करेंगे। अब दोस्तों, हम इसका ओल्डर वर्जन इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि इसके लेटेस्ट वर्जन में इसके सारे फीचर चेंज हो चुके हैं और हमें जो फीचर्स चाहिए वो इसके ओल्डर वर्जन में है। अब दोस्तों, आप जब ओल्डर वर्जन सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपको नेम शो होगा गूगल हिंदी इंपोर्ट, जो कि इसका पुराना नाम था इस एप्लीकेशन का। आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने पहले ही डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मुझे यहाँ ओपन शो कर रहा है। तो हम चलते हैं हमारे होम पेज पर और यहाँ से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे गूगल हिंदी इंपोर्ट को। अब दोस्तों कुछ परमिशन मांगेगा तो हम इसे अलाउ कर देंगे। दोस्तों, हमें 3 तरह के कीबोर्ड शो होंगे, इंग्लिश और इंग्लिश का है, एक हिंदी का है और हिंदी हैंड राइटिंग का है। हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 थीम देखने मिल जाती है, लाइट थीम और डार्क थीम। मुझे डार्क थीम पसंद है तो मैं डार्क कर लेता हूँ, आप लाइट कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इस पेज पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इनेबल मिलेगा। हमें यहाँ सेकंड वाले पे क्लिक करना है जो है सिलेक्ट गूगल हिंदी इंपोर्ट। दोस्तों, यहाँ हमें कीबोर्ड सिलेक्ट करने बोल रहा है। यहाँ पर हम सेकंड वाले कीबोर्ड सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश और हिंदी का, इस पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, हमारा सेकंड ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है। हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जब आप इस पेज पर पहुँचेंगे यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा एक्सेप्ट का। यहाँ पर अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके मोबाइल की स्टैटिक्स गूगल के सर्वर पर अपलोड हो जाएंगे जिससे कि गूगल इस एप्लीकेशन को और इम्प्रूव कर सके। दोस्तों, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, आप चाहें तो कर सकते हैं। हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, हम गूगल हिंदी इनपुट की सेटिंग्स में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें पहली सेटिंग देखने मिलती है इनपुट की, इसे हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें फर्स्ट सेटिंग देखने मिलती है ऑटो स्पेस इंसर्टेशन। दोस्तों, इस सेटिंग को ऑन करने से होता ये है कि जब आप कोई 2 वर्ड्स लिख देते हैं और उनके बीच में स्पेस डालना भूल जाते हैं तो ये कीबोर्ड इतना स्मार्ट है कि उन दोनों वर्ड्स को डिटेक्ट करके उनके बीच में स्पेस ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा। दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग है डबल स्पेस फुल स्टॉप। दोस्तों, इस सेटिंग को ऑन करने से होता ये है कि जब आप स्पेस के बटन को 2 बार क्लिक करेंगे तो उसमें फुल स्टॉप का डॉट लग जाएगा, जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं मैसेजिंग पे और यहाँ पर हम वर्ड्स लिख देते हैं जैसे कि माय नेम इज़ सैम और डबल स्पेस दबाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक डॉट लग चुका है। अब हम चलते हैं वापस हमारे गूगल हिंदी इंपुट पे। दोस्तों, अब यहाँ पे हमें कैटेगरी देखने मिल जाती है इंग्लिश और इंग्लिश इंपुट की। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट सेटिंग है इंग्लिश प्रेडिक्शन। अब दोस्तों, इस सेटिंग को ऑन और ऑफ करने से क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे हम इस सेटिंग को ऑफ करते हैं। और अगर हम कुछ टाइपिंग करते हैं जैसे कि माय नेम इज़ सैम, तो दोस्तों हमने इतना कुछ टाइप कर दिया बट यहाँ पे हमें कोई भी वर्ड सजेस्ट नहीं किया गया है। अब दोस्तों, वापस हम इसे इनेबल करके अब टाइप करते हैं आप देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा आप देख रहे हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें और वर्ड सजेस्ट किए गए हैं। तो दोस्तों, इस सेटिंग को इनेबल करने का एक सबसे खास फ़ायदा ये है कि अगर हम इंग्लिश या फिर इंग्लिश में कोई वर्ड टाइप करते हैं और उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपको एग्जैक्ट उसकी राइट स्पेलिंग बता देता है। जैसे कि हम लिखते हैं एक्सपर्ट। अब दोस्तों, मैंने गलत स्पेलिंग टाइप की है। दोस्तों, यहाँ मैं सेकंड
ऑप्शन जो आ रहा है इसकी राइट स्पेलिंग है। आप चाहें तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर ठीक कर सकते हैं या फिर आप उसे ऐसे भी ठीक कर सकते हैं वापस से टाइप करके। अब ये तो हो गई स्पेलिंग मिस्टेक्स की। दोस्तों इसका खास फीचर ये भी है कि अगर आप कोई वर्ड लिखते हैं हाफ तो इसको कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे कि हम लिखते हैं WEL, तो दोस्तों इनने काम में सजेस्ट कर दिया है तो हम इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं डाउन तो ये हमें डाउनलोड का भी फुल सजेस्ट कर देता है, जिससे कि दोस्तों हमें टाइपिंग करना और ईजी हो जाता है। हम जल्दी से आधा वर्ड टाइप करके हम वो सिलेक्ट करके हमारे वर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है ऑटो स्पेल करेक्शन की। इस सेटिंग को ऑन करने से होता है ये दोस्तों कि जब भी आप कोई वर्ड्स टाइप करते हैं तो ये उन वर्ड्स को करेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। दोस्तों आपके मोबाइल में जो प्री इंस्टॉल कीबोर्ड्स हैं उनमें ये सेटिंग्स ऑलवेज ऑन रहती है और वो कीबोर्ड्स इंग्लिश टाइपिंग के लिए बने हुए हैं। तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आप इस सेटिंग को ऑफ रखिएगा, जिससे कि आपके टाइप के हुए टेक्स्ट चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों ऑटो कैपिटलाइजेशन। इस सेटिंग को ऑन करने से होता है ये दोस्तों कि मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे कोई वर्ड टाइप करते हैं जैसे WEL वेल COME कम, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो आप देख सकते हैं कैपिटल है। अब दोस्तों इस सेटिंग का एक फ़ायदा और है, जैसे कि हम अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेते हैं, डबल स्पेस लगा के फुल स्टॉप लगाएंगे दोस्तों, अब अगर हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो भी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जिसके हम लिखते हैं डाउनलोड, तो दोस्तों देखिए दोस्तों इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। अब हम कंटिन्यू टाइपिंग अगर करते हैं, कुछ भी टाइप करें जैसे कि माय नेम इज़ सैम, तो देखिए दोस्तों बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हैं बट फर्स्ट लेटर इज़ ऑल्सो कैपिटल। अब दोस्तों अगर हम इस पैराग्राफ को चेंज करते हैं और अगर न्यू लाइन से हम टाइप करने स्टार्ट करते हैं तो भी हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे कि हाउ टू टेल। तो देखिए दोस्तों हमने जिससे नया पैराग्राफ स्टार्ट किया है तो भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। दोस्तों ये था इस सेटिंग का फ़ायदा, तो आप चाहें तो इसे ऑन या ऑफ रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी हमारी हिंदी इनपुट की, और यहाँ पर एक ही सेटिंग है दोस्तों ऑटो स्पेल करेक्शन की। दोस्तों कीबोर्ड इतना स्मार्ट है कि अगर आप हिंदी टाइपिंग में कोई मिस्टेक करते हैं तो इसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखते हैं तो। अब यहाँ हिंदी टाइपिंग की बात करें तो हम इसे हिंदी में स्विच करेंगे। अब दोस्तों हिंदी में स्विच कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा एक बटन है ए और नीचे लिखा हुआ है अ, हम इसे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अब यहाँ हमें स्पेस बटन में हिंदी लिखा रहा है। दोस्तों ये इस कीबोर्ड की खासियत है, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपको जो भी इनपुट रिजल्ट मिलेगा वो हिंदी में मिलेगा दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ सर्च करते हैं संपूर्ण को, संपूर्ण, तो देखिए दोस्तों आपको आपने स्पेलिंग सही लिखी है बिल्कुल, इसलिए आपका वर्ड ऑटोमेटिकली सही हुआ है टाइप। अब दोस्तों ये इंग्लिश टाइपिंग है, कुछ लोगों को इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती तो वो हिंदी में टाइप करना पसंद करते हैं, तो कीबोर्ड को स्विच करेंगे। ये ग्लोब वाला जो निशान है हम इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारा कीबोर्ड पूरी तरह हिंदी में हो चुका है। और दोस्तों जितने भी हमारे फ्रेंड्स कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए अब टिप की बारी है। दोस्तों आप सब एक प्ले स्टोर से कोई सा भी नोटपैड डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से आप उसे हिंदी में टाइपिंग, आपका जो भी डाटा है वो आप यहाँ हिंदी में टाइप करके उसकी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके और आप से PC में मूव कर सकते हैं और कट पेस्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस कीबोर्ड की सेटिंग पे। दोस्तों ये थी इनपुट की सेटिंग्स। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों कीबोर्ड की, हम इसे ओपन करते हैं। दोस्तों यहाँ कीबोर्ड की टाइपिंग है जो कि 3 तरह के हमने सिलेक्ट किए थे कीबोर्ड, ये वही तीनों है। अगर आप उससे कीबोर्ड नहीं चाहते तो यहाँ से उसे सिलेक्ट करके और ऑफ कर सकते हैं उस कीबोर्ड को। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड सेटिंग है कीबोर्ड की थीम की। मॉडल थीम सिलेक्ट थी जो कि मैंने डार्क सिलेक्ट कर ली थी। अब यहाँ पर होलो डार्क भी है, अगर आपको ये पसंद है तो आप ये कर सकते हैं। मैं दिखाया तो आपको कैसे शो होता है। हम होलो डार्क पे क्लिक करेंगे और हम कीबोर्ड पे जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी कीज़ के ऊपर एक स्क्वायर बन गया है। मुझे मटेरियल पसंद है तो मैं मटेरियल पे इसे स्विच कर लेता हूँ वापस। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों वॉल्यूम ऑन की प्रेस। इस पर दोस्तों क्लिक करके हम इस वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वाइब्रेशन की प्रेस। इस सेटिंग को ऑन करने से होता है दोस्तों कि जब भी आप किसी की को प्रेस करते हैं, कुछ भी टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे छोटा सा वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन को भी हम नेक्स्ट सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। ये मिड विक पर सिलेक्ट रहता है, आप चाहें तो इसे नॉर्मल या मिड स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों पॉपअप ऑन की प्रेस। जब भी आप कुछ टाइपिंग करेंगे दोस्तों आपकी जिस भी की को आप दबाएंगे
उसका एक पॉपअप शो होगा। अगर हम इस सेटिंग को ऑफ कर देते हैं तो हमें पॉपअप शो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अब पॉपअप नहीं आ रहा। अगर हम इसको ऑन करके देखते हैं तो देखिए दोस्तों, अब पॉपअप आ रहा है। दोस्तों, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेटिंग को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों इमोजी फॉर फिजिकल कीबोर्ड। इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होता है दोस्तों, अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में किसी कीबोर्ड को OTG के थ्रू अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हैं तो आपको अल्ट की दबाने पे इमोजी शो होंगे। तो दोस्तों, मैं तो एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों कीबोर्ड हाइट। दोस्तों, इस सेटिंग में आप कीबोर्ड की हाइट को बढ़ाया घटा कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों स्लाइड इनपुट सेंसिटिविटी। दोस्तों, जिनके मोबाइल में स्लाइड इनपुट का फंक्शन होता है दोस्तों, ये सेटिंग उनके मोबाइल में काम करती है। दोस्तों, लास्ट सेटिंग है हमारी की लॉन्ग प्रेस डिले। इसमें हमें टाइमिंग मिलती है 400 ms प्रीसेट है दोस्तों, मिली सेकेंड की। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये शॉर्ट टाइम देखा जाए तो 100 ms है और हाईएस्ट देखा जाए तो 700 ms है। हम इसे 400 पर प्रीसेट पर रहने देंगे। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ इस सेटिंग का फ़ायदा क्या है। तो हम चलते हैं हमारे कीबोर्ड पे। दोस्तों, हम यहाँ पर एक शब्द टाइप करेंगे जैसे कि आप। हम इसे इंग्लिश में टाइप करेंगे क्योंकि इस सेटिंग की खासियत ये है कि ये हिंदी कीबोर्ड काम नहीं करती। अब दोस्तों, यहाँ पर हम शब्द लिख रहे हैं आप, तो इसमें 3 लेटर्स हैं, AA और P। दोस्तों, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है तो हम उसे टाइप कर देते हैं A। सेकेंड है स्मॉल a, तो उसे भी टाइप कर देंगे। अब लास्ट लेटर है हमारा P। दोस्तों, आप कोई सा भी लेटर कैपिटल कर सकते हैं। कैपिटल को करने के लिए आपको करना ये होगा कि आप जिसे हमें P टाइप करना है तो हम इसे प्रेस करेंगे तो ये स्मॉल लेटर में टाइप होगा, बट हमें इसे कैपिटल करना है तो हम इसे थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे और डिले देंगे, थोड़ा टाइम देंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा। आप किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल कर सकते हैं इस तरह से टाइप करते करते। और दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग है हैंड राइटिंग की। दोस्तों, यहाँ पर हैंड राइटिंग से अगर आप टाइपिंग करते हैं हिंदी की तो यहाँ पर उसकी स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ लिखते हैं तो आप इसे फास्ट कर सकते हैं, अगर आप स्लो लिखते हैं स्लो पर कर सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल रहने दूंगा। अब दोस्तों, इसको मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर आपको हैंड राइटिंग टाइपिंग में कीबोर्ड को स्विच करना है तो यहाँ ग्लोब पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया है कीबोर्ड। यहाँ पर हिंदी टाइपिंग करेंगे जिससे हम लिखते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ आप टाइप किया है तो यहाँ पर हमें एज इट इज शो हो गया है। हम स्पेस का बटन दबाएंगे और भी कोई वर्ड्स हम यहाँ लिख सकते हैं। दोस्तों, इस कीबोर्ड की खास बात और है कि हम इसे फुल स्क्रीन और हाफ स्क्रीन भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं तो देखिए दोस्तों, ये फिर से डिटेक्ट कर लेगा कि हमने क्या लिखा है। दोस्तों, आप जो चाहे लिख सकते हैं, इजीली टाइपिंग कर सकते हैं। हम अब इसे वापस नॉर्मल साइज़ पे कर देते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों हैंड राइटिंग स्ट्रोक विड्थ। तो दोस्तों, आप इजीली डिफरेंस को नोट कर पाएँ इस वजह से हम इसे थिन कर देते हैं और चलते हैं हमारे हैंड राइटिंग कीबोर्ड पे। तो फिर से हम ग्लोब पे 2 बार टाइप करेंगे तो हमारे हैंड राइटिंग कीबोर्ड पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ भी ड्रॉ करके टाइप करते हैं। दोस्तों, जो लाइन ड्रॉ होती है, जैसे कि हम ये सीधी लाइन खींच देते हैं। दोस्तों, जो ये लाइन ड्रॉ हुई है इसकी जो साइज़ है, ये सेटिंग इसी लाइन के लिए है, इसे मोटा और पतला करने के लिए। अभी आपने थिन में देख लिया ये कितनी पतली थी, अब हम इसे थिक कर देते हैं और चलते हैं हमारे कीबोर्ड पे और फिर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइन कितनी ज़्यादा मोटी हो चुकी है। दोस्तों, इस सेटिंग को मैं आपसे नॉर्मल कर देता हूँ। अगर आप हैंड राइटिंग कीबोर्ड को यूज़ करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे ठीक या थिन रख सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं डिक्शनरी की। दोस्तों, यहाँ पर हमें कैटेगरी मिलती है यूज़र डिक्शनरी की। यहाँ फर्स्ट सेटिंग है दोस्तों सिंक्रोनाइज यूज़र डिक्शनरी। इस सेटिंग को ऑन करने से होता ये है दोस्तों कि आप व्हाट्सएप पे कुछ भी चैटिंग करें या फिर स्टेटस पे कुछ भी टाइप करें या फिर क्रोम ब्राउज़र पे कुछ भी सर्चिंग करें, ये उसकी डिक्शनरी बनाकर रख लेगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम भी आप टाइपिंग करें तो ये आपको नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट कर सके। और दोस्तों, यही डिक्शनरी आपके गूगल सर्वर पर भी अपलोड होगी, जिससे कि आपकी लैंग्वेज को गूगल इजीली न्यू वर्ड्स ऐड कर सके उनकी डिक्शनरी में। दोस्तों, आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं और ऑन करने से दोस्तों ये आपका गूगल अकाउंट वगैरह मांग सकता है, तो मैं इसे ऑफ रखूँगा।
दोस्तों सेकंड सेटिंग है सिंक्रोनाइज नाउ। इसको ऑन करने से दोस्तों ये सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट सेटिंग है क्लियर यूज़र डिक्शनरी। दोस्तों इसको क्लिक करने से आपकी जो भी डिक्शनरी है, जितने भी आपने न्यू वर्ड्स टाइप किए हैं जो कि इनकी डिक्शनरी में नहीं थे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप चाहें तो उसे क्लियर कर सकते हैं। लास्ट सेटिंग है दोस्तों अदर की। हम इसे ओपन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेटिंग है सेंड यूजर स्टैटिक। जब हमने इस कीबोर्ड की सेटिंग की थी तो वहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आया था। अगर आप वहाँ अलाउ कर देते तो यहाँ पर राइट का निशान आ जाता। दोस्तों यहाँ पर ये आपके मोबाइल के यूसेज के हिसाब से स्टैटिक्स बनाकर और गूगल के सर्वर पर अपलोड करेगा। तो अगर आप चाहें तो उसे ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ रख सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है हेल्प इम्प्रूव हैंड राइटिंग। दोस्तों इस सेटिंग को ऑन करने से होता है कि जब भी आप हैंड राइटिंग से टाइपिंग करते हैं तो गूगल आपकी हेल्प करेगा हैंड राइटिंग से टाइप करने में। लास्ट सेटिंग है दोस्तों शो ऐप आइकन। इस सेटिंग को आप ऑलवेज ऑन रखिएगा, जिससे कि अगर आपका कीबोर्ड ऑफ हो जाता है तो आप उसे इजीली ऑन कर सकें। अब दोस्तों ये ऑफ कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम कीबोर्ड पर आ चुके हैं हैंड राइटिंग टाइपिंग पे। अगर हम ग्लोब पर एक और बार क्लिक करते हैं तो दोस्तों कीबोर्ड ऑफ हो जाएगा और हम हमारे प्री इंस्टॉल कीबोर्ड पे वापस चले जाएंगे, जिसे हम क्लिक करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों हमारा कीबोर्ड ऑफ हो चुका है और हम इसके वापस प्री इंस्टॉल कीबोर्ड पर आ चुके हैं। दोस्तों हमें इस कीबोर्ड को फिर से ऑन करना है तो हम जाएंगे वापस गूगल हिंदी इनपुट पे, इस ऐप पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमें यहाँ से फिर से ये प्रोसेस करना होगा। कीबोर्ड को सिलेक्ट करना और फिनिश करना इंस्टॉलेशन, और दोस्तों यहाँ पर हम वापस से कीबोर्ड की सेटिंग में आ जाएंगे। दोस्तों मैंने इस कीबोर्ड के सारे फीचर्स एक एक सेटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपकी टाइपिंग स्किल सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव ट्रबल शूटिंग वीडियो के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। कमेंट करें आप नेक्स्ट वीडियो किस एप्लीकेशन सेटिंग या प्रॉब्लम के सोल्यूशन की चाहते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।